डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले ऑपरेशन मेहर का वीडियो विश्लेषण करने जा रहे हैं। ऑपरेशन मेहर सनातन पर सदी के सबसे बड़े हमले का सबूत है। ऑपरेशन मेहर हिंदू बहुल देश में हिंदुओं की आस्था पर चोट का सबसे सशक्त प्रमाण है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि देश में कैसे औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच चुपचाप अपना विस्तार कर रही है। हमने ये शोर बहुत सुना है कि देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे और सिर्फ बताएंगे नहीं, दिखाएंगे भी कि देश में बहुसंख्यक भी खतरे में है। हम बताएंगे कि कैसे औरंगजेब वाली कट्टरपंथी सोच बहुसंख्यकों के लिए खतरा बन गई है। आज हम विस्तार से बताएंगे कि कैसे धार्मिक उन्माद से भरी इस कट्टरपंथी सोच ने मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमा को खंडित कर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई। ये 200 या 300 साल पहले नहीं हुआ, ये सब कुछ पिछले चंद सालों में हुआ। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कट्टरपंथी उन्मादियों ने मंदिरों को कबाड़ रखने की जगह बना दिया। हम आज इतिहास के किसी अत्याचारी शासक की किताबी कहानी नहीं दिखा रहे हैं। हम जो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं वो पिछले कुछ सालों में हमारी आंखों के सामने हुआ है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे अतिक्रमण कर मंदिरों का स्वरूप बदलने की साजिश हुई। ये सब कुछ दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर मेहर में हुआ। आप सबसे पहले धर्मनगरी मेहर में आस्था पर उन्मादियों के प्रहार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुश्किल से पहुंचा हूं मेहर के इस मंदिर तक। ये संकुटा तालाब के किनारे प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भी मूर्तियां हुआ करती थी। नीचे आपको छोटे छोटे चिन्ह नजर आएंगे। शिव भी हुआ करते थे, लेकिन शिव ने समाधि ले ली है या फिर समाधि दिला दी गई है। शिव के नंदी को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया। जगत पिता है ये, उनके सामने कोई असामाजिक तत्व आया और हमारे नंदी भगवान को चूर चूर किया। ये हम सब हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा मजाक हो गया। ये प्राचीन सैकड़ों साल पुराना एक मंदिर है, छोटा सा, जिसमें आपको मूर्ति नजर नहीं आएगी। भगवान कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं है, नदारत हो गए। शहर के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है, पर इस मंदिर में मूर्ति नजर हमें नहीं आ रही है। यहाँ मूर्ति किसकी हुआ करती थी? शंकर जी की। कहाँ चली गई? वो अब शंकर जी जब से हम लोग होश मूर्ति नहीं देख रहे हैं, कोई ने उठा के फेंका होगा, ले गए होंगे। कुछ साल पहले इस मंदिर की भी ये शिव प्रतिमा को यहाँ से गायब कर दिया था, लेकिन बाद में हिंदुओं की नाराजगी के चलते एक प्रतिमा को फिर से रखा गया है। मंदिर है लेकिन भगवान की प्रतिमा गायब हो गई। यह खतरनाक उन्मादी सोच है जो पवित्र प्रतिमाओं को खंडित कर देती है। यह औरंगजेब वाली सोच जो दूसरे धर्म की आस्था का सम्मान नहीं करती है। इसलिए इन कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के आस्था स्थल को अपवित्र कर दिया। मित्रों, यह औरंगजेब के काल की कहानी नहीं है। यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश की कहानी भी नहीं है। यह मेहर की कहानी है। इस कट्टरपंथी उन्मादी विचारधारा के विश्लेषण के लिए सबसे पहले हमें सनातन में मेहर के महत्व को समझना होगा। मध्य प्रदेश के सतना में विंध्य पर्वतमाला की गोद में बसे मेहर के धार्मिक महत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि इसे माई का हार यानी मां का हार माना जाता है। मान्यता है कि माता सती के गले का हार यहां गिरा था, इसलिए यह शहर शक्ति पीठ के तौर पर प्रसिद्ध है। इसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। इस शहर के कण कण में सनातन की आस्था के प्रतीक बसे हैं। देश भर से श्रद्धालु धर्मनगरी मेहर में मां शारदा का आशीर्वाद लेने आते हैं, लेकिन आज आपको जानकर क्षोभ होगा, आक्रोश होगा कि इस धर्मनगरी में औरंगजेब वाली मानसिकता ने सोची समझी साजिश के तहत सनातन के पवित्र स्थलों को अपवित्र किया। कट्टरपंथियों ने तालिबान की तरह तोप चलाकर मूर्तियों को नहीं तोड़ा, उन्हें गायब कर दिया। इन धार्मिक उन्मादियों ने सिर्फ मंदिर ही नहीं, बेहद शातिराना तरीके से मंदिरों को, पूरे के पूरे मंदिरों को गायब कर दिया। मित्रों, सनातन आस्था पद्धति में अपने इष्ट का मंदिर सरोवर किनारे बनाने की एक परंपरा रही है। मेहर में भी गर्वधा तालाब और संकटा तालाब के किनारे 20 से ज्यादा मंदिर बनाए गए थे, लेकिन जब तालाब के आसपास कट्टरपंथियों ने बस्ती बसाई तो मंदिरों के अस्तित्व पर संकट आ गया।
बस्ती बसाने के बाद धार्मिक उन्मादियों ने बहुसंख्यकों के उपासना स्थलों को अपवित्र करने, उन पर कब्जा करने और उन्हें ध्वस्त करने की सोची समझी साजिश शुरू कर दी। आज गर्भधा और संकटा तालाब के किनारे बने 20 से ज्यादा मंदिरों में से सिर्फ 12 मंदिर ही बचे हैं। बाकी मंदिर देखते देखते गायब हो गए। प्रशासन मौन रहा, सरकार की आंख बंद रही, सनातन की विरासत लुप्त हो गई और किसी ने कार्रवाई नहीं की, सवाल तक नहीं पूछा। यानी हमारे देश में मंदिर के नाम पर राजनीति तो हुई और हो रही है, लेकिन मेहर के गायब किए जा रहे सदियों पुराने मंदिरों की ओर से किसी का ध्यान नहीं गया। जो लोग कहते हैं कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, आज हम उनसे कहेंगे कि उन्हें मेहर जाना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए जिन्हें ये असुरक्षित बता रहे हैं वो कैसे दूसरों को भयभीत कर रहे हैं। ये कैसे असुरक्षित लोग हैं जो बहुसंख्यकों के मंदिरों को ही गायब कर देते हैं, भगवान की प्रतिमा को खंडित कर देते हैं। मित्रों, सोचिए अगर इनके धर्मस्थल की एक ईंट हिल जाए तो क्या स्थिति बनेगी। लेकिन देश का जो ये लोग वहां बैठे हुए हैं, जिसको अल्पसंख्यक कुछ बताया जा रहा है, उसकी आज हम बात आगे करते हैं। आज की स्थिति जो हम बता रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते भी चलेंगे और बताते चलेंगे कि कैसे वो अल्पसंख्यक खुद को खतरे में बताने की कोशिश कर रहा है। सड़क से संसद तक शोर मच जाता है उस बात को लेकर, लेकिन दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर मेहर में देवताओं की प्रतिमा खंडित कर दी गई तो धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब खामोश है। मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब को यह तस्वीर नहीं दिखती है। आज हमने इसी खामोशी को तोड़ने के लिए यह विषय विश्लेषण के लिए चुना है। आप भी आज इन तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया पर अल्पसंख्यक खतरे में है का शोर करने वाले धार्मिक स्वतंत्रता चैंपियन क्लब के सदस्यों को टैग करें और उनसे सवाल पूछें कि मेहर की तरफ उनकी नजर क्यों नहीं जाती, मेहर पर वो आंख नाक कान क्यों बंद कर लेते हैं। आज धार्मिक स्वतंत्रता चिंतक क्लब को हम ये भी बताना चाहते हैं कि मेहर में औरंगजेब के वैचारिक वंशजों ने पहले तो मंदिरों को गायब किया और जो मंदिर गायब नहीं हुए उन्हें ऐसा बना दिया कि वहां आस्तिकों का पहुंचना मुश्किल हो गया। कभी इस मंदिर में से विराजमान हुआ करते थे आप। इस मंदिर में कबाड़ा भरा हुआ है। ये कलाकृति वाली आप देख लीजिए, संस्कृति विभाग हो या फिर मेहर का जिला प्रशासन, मुझे लगता है वो सो गया है। यहाँ पर आसपास के लोग जो रहते हैं उन्होंने अपना सामान रख लिया है और पास में वहाँ पर आपको बाथरूम बनी नजर आएगी। अल्पसंख्यक समुदाय का यहाँ कोई दखल नहीं था। पहले केवल हमारे हिंदू समाज के लोग ही यहाँ आसपास बस रहे थे। जब से इन्होंने यहाँ पे अपना बसाहट की तब हमारी संस्कृति को नष्ट कर। ये देख लीजिए, जहाँ कभी भगवान हुआ करते थे वहाँ शराब की बोतलें नजर आ रही, एक नहीं बहुत सारी नजर आ रही हैं। ये तो दिन दहाड़े अंधेर है, ये बोतलें ही बोतलें हैं। जहाँ भगवान बैठा करते थे वहाँ बोतलें नजर आ रही हैं। हमारे मंदिरों के अंदर शराब है, जो एक हमारा हिंदू आस्थाओं पर, हिंदू मान बिंदुओं पर, हिंदू मठ मंदिरों पर ये सीधा सीधा आघात है। ये देख लीजिए, कचरा पड़ा नजर आएगा, ब्लेड का आपको जखीरा पड़ा नजर आएगा। भगवान नजर नहीं है और पता नहीं धर्म को काटने की कैसी धार आपको ये नजर आ रही है। ये भगवान का मंदिर है, लेकिन लोग यहाँ पर मंदिर में देखिए आप गंदगी करके चले जाते हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, पान गुटखा थूक रहे हैं। ये प्राचीन जो धरोहर है।